गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18 अक्टूबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 18 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि नेपाल सरकार ने किन्हें जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में नेपाल सरकार ने मनोज मुकुंद नरवणे को, ठीक है दोस्तों, जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी से सम्मानित करने की घोषणा की है। आपको याद रखना है कि मनोज मुकुंद नरवणे ये वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख है। आपको याद रखना है वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं और इन्हें ही नेपाल सरकार ने जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी से सम्मानित करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा, तो आपको याद रखना है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय, एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस ये एशिया महाद्वीप में एक देश है जिसकी राजधानी मनीला और यहीं पर स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी सन 1966 में। ठीक है दोस्तों, सन 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा। तो आपको यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़े हुए, मुख्यालय है मनीला में, स्थापना हुई 1966 में और वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा। तो आप ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिंगानुपात है 879। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर यानी कि 1000 पुरुषों पर 879 महिलाओं की संख्या है हरियाणा में, और ये हरियाणा का लिंगानुपात है जो कि भारत में सबसे कम है। वही कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। और यहाँ पर कितना लिंगानुपात है, तो यह है 1084। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, हरियाणा में 879 और केरल में 1084। ठीक है दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और आपको याद रखने हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी है केरल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 93%, ठीक है दोस्तों, 93% जो है साक्षर है केरल राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। साथ ही आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। जैसे कि पहला है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हेली नेशनल पार्क के नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, जो कहाँ पर स्थित है, वो उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही आप उत्तराखंड राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। जैसे कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, वर्तमान में मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। साथ ही आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया कि भारत का 27वां राज्य कौन बना था, तो वो था उत्तराखंड राज्य। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को नया राज्य बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, और ये भारत का 27वां राज्य बना था। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए। तो ये थे कल के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, तो इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। वही बात करें 18 अक्टूबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 18 अक्टूबर से जुड़ा एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है। वो इस प्रकार है कि 18 अक्टूबर 1878 को,
थॉमस अल्वा एडिसन ने, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने, इन्होंने बल्ब का आविष्कार करके बिजली को लोगों तक पहुंचाया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि बल्ब का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस का, और आपको याद रखना है कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। अब जैसे कि बात है बिजली की, ठीक है दोस्तों, तो बिजली का आविष्कार किसने किया था, आपको याद रखना है बिजली का आविष्कार 1831 में माइकल फेराडे ने किया था। तो आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि बल्ब का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था, और पहली बार जो है बिजली को लोगों तक पहुंचाया था 18 अक्टूबर 1878 को। ठीक है दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि बिजली का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको याद रखना है माइकल फेराडे ने 1831 में बिजली का आविष्कार किया था। तो आप 18 अक्टूबर से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत को हाल ही में कितने वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। तो हाल ही में हमारे देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए 2 वर्षों के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको याद रखना है कि हमारे देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए 2 वर्षों के लिए चुना गया है। साथ ही आप याद रखिएगा कि फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है, यानी कि भारत बना है अध्यक्ष पद के लिए, और ठीक है दोस्तों, और फ्रांस को चुना गया है सह अध्यक्ष पद के लिए। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए भारत को 2 वर्ष के लिए चुना गया है, और सह अध्यक्ष पद के लिए फ्रांस को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 58वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 58वें स्थान पर है भारत आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की है। तो हाल ही में केरल राज्य की राज्य सरकार ने किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की गई है। किसानों की उन्नति के लिए और उनके कल्याण के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना केरल राज्य में की गई है। और केरल राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको कल के वीडियो में बताए थे, जैसे कि केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है पी सतशिवम। साथ ही मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, जैसे कि सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। ठीक है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार नदी तथा शांत घाटी भी केरल में स्थित है। केरल का जो है मुख्य त्यौहार कौन सा है, तो ओणम केरल का मुख्य त्यौहार है। और प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो प्रमुख नृत्य है कथकली। ठीक है दोस्तों, कथकली जो है प्रमुख नृत्य है, और ओणम जो है वो प्रमुख त्यौहार है केरल का। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं केरल राज्य से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में मिशन शक्ति शुरू किया गया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के राज्य जो भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा मिशन शक्ति शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिशन शक्ति किस राज्य में शुरू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है मिशन शक्ति। अब बात है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है वर्तमान में वो है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, और लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से है। तीसरा है राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, साथ ही आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, ये 2 राज्यों की राज्यपाल है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत जो हुआ था 1956 में। ठीक है दोस्तों, और इसी नियम के अनुसार आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्य की राज्यपाल है 7वें संविधान संशोधन के तहत, जो हुआ था 1956 में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। साथ ही आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला आपको याद रखना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी थी, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सरोजिनी नायडू जी। ठीक है दोस्तों, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश
पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को, और इसी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। साथ ही पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू जी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है कि सरोजिनी नायडू जी जो कि भारत की पहली महिला, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो वो राज्य कौन सा था, तो वो था उत्तर प्रदेश, जिसे कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है कथक। ठीक है दोस्तों, कथक उत्तर भारत का मुख्य नृत्य है, लेकिन प्रमुख रूप से ये उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है। साथ ही आपको याद रखना है कि कुंभ मेला, प्रत्येक 12 वर्षों में जो कुंभ मेला आयोजित होता है, यह आयोजित होता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसे कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था पहले, और हाल ही में इसका नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। तो आपको यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की पहली महिला राज्यपाल रही सरोजिनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। मुख्य नृत्य है कथक, और कुंभ मेला आयोजित होता है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सबसे अधिक समय तक के लिए मिस इंग्लैंड बनी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतवंशी भाषा मुखर्जी इंग्लैंड में मिस इंग्लैंड बनी है सबसे अधिक समय तक के लिए। ये पिछले 20 महीनों से, ठीक है दोस्तों, 20 महीनों से मिस इंग्लैंड है। ठीक है दोस्तों, तो आपको नाम याद रखना है, भाषा मुखर्जी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में कौन सबसे अधिक समय तक के लिए मिस इंग्लैंड बनी है, तो आपको याद रखना है कि ये भारतवंशी है भाषा मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, और यही पिछले 20 महीनों से मिस इंग्लैंड है, और ये सबसे अधिक समय तक के लिए बनी है मिस इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, किन्होंने एक बार फिर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद के चुनाव को जीत लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेसिका अर्डन अभी तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद पे थी, और अब हुए फिर से जो चुनाव हुए हैं, इनमें फिर से इन्होंने चुनाव जीत लिया है जेसिका अर्डन ने। ठीक है दोस्तों, और ये फिर से प्रधानमंत्री बनने वाली है न्यूजीलैंड की। तो आपको याद रखना है कि जेसिका अर्डन ने एक बार फिर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद के चुनावों को जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। तो ये थे 18 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास है 4 ऑप्शन, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, और पहली बार जो पहला भारत रत्न था वो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो आपको बताना है कि वे पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बताना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो वे थी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है दोस्तों, जो कि संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो अब आपको बताना है कि पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, साथ ही आपको उस राज्य का नाम भी बताना है। तो ये हैं आज के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल पर। आज के वीडियो का सवाल है, यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इसके बारे में आपको बताना है कि यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये थे 18 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 18 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, आज के टेस्ट वीडियो और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पे नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।